आज का टॉपिक बेरोजगारी है और इसमें हम बेरोजगारी का अर्थ और इसके प्रकार का अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं इसके अर्थ से। सामान्यतः जब एक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई कार्य नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति को बेरोजगार और इस समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहते हैं। यह बेरोजगारी का अर्थ ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है और शारीरिक रूप से कार्य करने में समर्थ भी है, लेकिन उसको कोई कार्य नहीं मिलता जिससे कि वह जीविका कमा सके, तो इस प्रकार की समस्या को बेरोजगारी की समस्या कहते हैं। अब इसकी परिभाषा। प्रोफेसर पिगू के अनुसार एक व्यक्ति उस समय बेरोजगार कहलाता है जबकि उसके पास कोई कार्य नहीं हो और वह रोजगार पाने की इच्छा रखता है। रोजगार पाने की इच्छा को सामान्य दैनिक कार्य में के घंटों, पाई जाने वाली मजदूरी दरों और एक व्यक्ति की स्वास्थ्य दशा के संबंध में देखना चाहिए। अतः बेरोजगारी का तात्पर्य किसी देश में उस परिस्थिति से होता है जिसमें कार्यशील उम्र या वर्किंग एज के शारीरिक दृष्टि से योग्य व्यक्तियों की एक बड़ी संख्या कार्य करने की इच्छा रखते हुए भी विभिन्न कारणों से खास समय के दौरान प्रचलित मजदूरी पर दरों पर काम करने में असमर्थ हो। और दूसरी डेफिनेशन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बेरोजगारी शब्द में वे सब व्यक्ति शामिल किए जाने चाहिए जो एक दिए हुए दिन पर काम की तलाश में हैं और रोजगार में नहीं लगे हैं, किंतु यदि कोई काम दिया जाए तो रोजगार में लग सकते हैं। व्यापक रूप में बेरोजगारी को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, अनैच्छिक बेरोजगारी और ऐच्छिक बेरोजगारी। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू, विजिबल एंड इनविजिबल। अनैच्छिक बेरोजगारी। अनैच्छिक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो कुछ सप्ताह या कुछ महीनों या यहाँ तक कि कुछ वर्षों की अवधि में, जबकि संबंधित श्रमिक कार्य करने के इच्छुक हैं, कार्य के कम होने या न मिलने से के फलस्वरूप होती है। अनैच्छिक बेरोजगारी के दो रूप होते हैं, विजिबल और इनविजिबल। फर्स्ट, विजिबल या दृश्य अनएम्प्लॉयमेंट। दृश्य बेरोजगारी का अर्थ किसी खास समय में कुछ श्रमिकों के लिए कार्यों के पूरी तरह ना होने से है। और अदृश्य बेरोजगारी का अर्थ कुछ अवधियों में उत्पादक कार्य के ना होने या मौसमी निष्क्रियता से है। इस तरह की बेरोजगारी खास तौर से प्राकृतिक या जलवायु संबंधी परिस्थितियों पर कुछ उद्योगों की निर्भरता से होती है। और दूसरा, ऐच्छिक बेरोजगारी या वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ऐच्छिक बेरोजगारी विभिन्न वर्गों में पाई जाती है, जैसे फर्स्ट, आय कमाने की जरूरत ना होना क्योंकि व्यक्ति ने पहले ही बहुत कमा लिया है या उसे बड़ी मात्रा में संपत्ति या उत्तराधिकार में मिल गई है, जिससे कि वह एक बहुत समय तक के लिए उसके पास आजीविका के साधन इकट्ठे हो गए हैं। नेक्स्ट है, कुछ रूपों में कुछ व्यक्तियों को उत्पादन कार्य में लगने से या रोकने से निरुत्साहित करने की सामाजिक प्रथा। नेक्स्ट है, आलस या जिद आदि के कारण रोजगार में से कुछ लोगों के अलग होने के फलस्वरूप उदय होती है। इस अर्थ में ऐच्छिक बेरोजगारी का कोई महत्व नहीं है। और अब है इसके प्रकार। बेरोजगारी के प्रकार। फर्स्ट, इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट, आर्थिक बेरोजगारी। कुछ लोगों के मतानुसार बेरोजगारी आर्थिक कारणों से उत्पन्न होती है। आर्थिक कारणों में सबसे मुख्य घटक व्यापार चक्र है। व्यापार में लगातार हानि होने से बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है। आर्थिक कारणों से होने वाली बेरोजगारी को आर्थिक बेरोजगारी कहते हैं। सेकंड, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट या औद्योगिक बेरोजगारी। किसी उद्योग विशेष की निजी परिस्थितियों के द्वारा भी बेरोजगारी उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण जैसे यदि अकुशल प्रबंध व संगठन व्यवस्था के कारण कोई उद्योग असफल हो जाता है एवं परिणाम स्वरूप लोग बेरोजगार हो जाते हैं तो ऐसी बेरोजगारी औद्योगिक बेरोजगारी
कहलाती है। थर्ड है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट या मौसमी बेरोजगारी। कुछ उद्योग इस प्रकार के होते हैं कि जो वर्ष में कुछ खास दिनों में ही चलते हैं एवं शेष अवधि में बंद हो जाते हैं या उनका उत्पादन अपनी तय क्षमता से कम हो जाता है। जैसे चीनी उद्योग केवल शरद ऋतु में ही चलता है। ऐसे मौसमी व्यवसाय जब बंद हो जाते हैं तो श्रमजीवी बेकार हो जाते हैं। इस प्रकार की बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट या यांत्रिक बेरोजगारी। आधुनिक युग में यह अनुभव किया जाता है कि स्वचालित एवं आधुनिक यंत्रों के उपयोग के अंतर्गत बहुत कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि विवेकीकरण एवं आधुनिकीकरण की योजनाओं के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी की समस्या अधिक गहन हो गई है। यंत्रों के परिणाम स्वरूप हुई बेरोजगारी यांत्रिक बेरोजगारी कहलाती है। नेक्स्ट है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी। आजकल यह देखा जाता है कि अनेक पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूमते हैं। इसका मुख्य कारण नौकरियों की कमी है। इस प्रकार की बेरोजगारी को शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे मौसमी बेरोजगारी भी कहा जाता है। इस प्रकार की बेरोजगारी उन उद्योगों में होती है जिसका काम वर्ष के किसी निश्चित मौसम में ही होता है। उदाहरण के लिए आइसक्रीम या बर्फ के कारखाने सर्दियों में बंद होते हैं और इस अवधि में श्रमिक बेकार रहते हैं। उनकी इस बेकारी को मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। और इसी संदर्भ में एक दूसरी बेरोजगारी है आकस्मिक बेरोजगारी, जो इस प्रकार है। आकस्मिक बेरोजगारी में इस प्रकार की बेरोजगारी में उन श्रमजीवियों के बीच पैदा होती है जिनको प्रतिदिन काम में रखा जाता है। जैसे यदि किसी भवन के निर्माण में 25 श्रमिक कार्य कर रहे हैं और यह निश्चय नहीं है कि प्रतिदिन वे ही श्रमिक काम पर लिए जाएंगे, तो जो श्रमिक जिन दिनों काम पर नहीं लगाए जाएंगे उनसे संबंधित बेरोजगारी आकस्मिक बेरोजगारी कहलाएगी। अधिकांशतः कच्चे माल के अभाव या वर्षा के दिनों में इस प्रकार की बेरोजगारी की उपस्थिति पैदा हो जाती है। और नेक्स्ट है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या गुप्त बेरोजगारी। गुप्त बेरोजगारी का प्रयोग सर्वप्रथम मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने किया था। इनके अनुसार बेकारी विरोधी प्रभावी सामाजिक सुरक्षा उपायों के अभाव में बेरोजगारी श्रमिक विभिन्न कार्यों में जाने के लिए विवश हो जाते हैं। जैसे जब एक औद्योगिक श्रमिक को अपदस्थ कर दिया जाता है या उसकी छटनी हो जाती है तो वह माचिस बेचने या चाट बेचने या रिक्शा चलाने का काम करने लगता है। इस बदलाव का कारण प्रभावपूर्ण मांग की कमी होना है, जो कि साधारण भाव में बेकारी का ही कारण है। और अपदस्थ श्रमिकों द्वारा घटिया कार्य या बेकार छोटे छोटे कार्य अपनाने का वर्णन गुप्त बेरोजगारी के रूप में करना स्वाभाविक है। और इसको परिभाषित किया है डॉक्टर एम.एल. गुप्ता ने। गुप्त बेरोजगारी श्रम शक्ति का वह भाग है जो कि अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों से पूंजी सघनता और संस्थागत संरचना को बदले बिना ही किंतु कुछ श्रमिकों को अन्य उत्पादक कामों में बदलकर ताकि शेष श्रमिक पूरे समय ही का काम प्राप्त कर सके और कार्य के संगठन में सुधार और सुगम श्रम बचत यंत्रों का प्रयोग करके मुक्त किया जा सकता है। और दूसरी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू GDN वर्कसिक के अनुसार गुप्त बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें श्रम का उपयोग अपव्ययपूर्ण ढंग से हो रहा है। और नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।